एसी कम करना है, कौन सी है ये वाली ज्यादा है? हाँ जी। तो लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना? क्लाइमेट, जलवायु वाला। तो क्लाइमेट या जलवायु वाले टॉपिक में अपना पार्ट था क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जलवायु वर्गीकरण। वर्गीकरण में दो प्रकार के पार्ट हैं, एक सामान्य वर्गीकरण जनरल क्लासिफिकेशन और एक है इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। सामान्य वर्गीकरण जो हमारा मौसमी विभाग वाला है, उसमें राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? 5। व्यक्ति में चाहे कोई भी हो, कोपेन हो, चाहे ट्रीवार्थ हो, चाहे थोंथवेट हो, वहां जलवायु के प्रकार फिक्स रहेंगे। चाहे कोपेन है तो भी राजस्थान की जलवायु 4, ट्रीवार्था के अकॉर्डिंग भी 4 प्रकार और थोंथवेट के अनुसार भी 4 प्रकार। तो इसमें सामान्य वर्गीकरण है, ये लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। इस पे जो डायग्राम अपने को बनाना था वो बाकी था। तो जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान के पश्चिमी भाग में डेजर्ट एरिया में किस प्रकार की क्लाइमेट है? एरिड, जैसे ये अरावली वाला रीजन, अरावली क्षेत्र, अरावली के पश्चिम में, जहां दो प्रकार की क्लाइमेट, एक तो कम वर्षा वाली एरिड और एक एरिड से थोड़ी अधिक वर्षा सेमी एरिड, शुष्क एवं अर्ध शुष्क। अरावली में एवरेज से थोड़ी कम वर्षा होती है, उपाद्र। सामने मैदानी भाग में आर्द्र और माही बेसिन और हाड़ौती में होती है अति आर्द्र। लास्ट में ये वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र, जहां अति आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो इसमें हमने लास्ट में 5 प्रकार की जो क्लाइमेट डिफाइन की थी, उसमें सबसे कम वर्षा वाली डेजर्ट एरिया में, जो कि यहाँ पर ने डेस्टेस में इंडिकेट की है, कौन सी जलवायु है? एरिड या शुष्क कटिबंधीय जलवायु। उससे थोड़ी अधिक वर्षा हो, जो यहाँ पर ने प्लस साइन में इंडिकेट किया है, सेमी एरिड या अर्ध शुष्क। और जहाँ एवरेज से थोड़ी कम वर्षा हो वो सब ह्यूमिड या उपाद्र, अरावली वाले एरिया में। और मैदानी भाग में जहाँ थोड़ी अधिक वर्षा वो स्टार टाइप में ह्यूमिड क्लाइमेट या आर्द्र जलवायु। और जो मुख्यतः माही बेसिन में और हाड़ौती की ओर, वो वेरी ह्यूमिड या अति आर्द्र। तो ये अपना अलग अलग क्लाइमेट के लिए बनाए गए इंडेक्स, जिसमें पश्चिम वाला एरिड या शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये लास्ट में जो आपको थ्योरी लिखवाई थी उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिए। इन जो 5 क्लाइमेट बताई थी, वो 5 क्लाइमेट कौन कौन से हैं? तो ये इंडिकेट किया है, ये वाला एरिड क्लाइमेट, उसके जस्ट सामने वाला सेमी एरिड, फिर अरावली वाली सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड। तो सामान्य वर्गीकरण में अपना सिर्फ डायग्राम बचा हुआ था। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस।
अपने क्लाइमेट वाले टॉपिक में एक सीजन के बारे में पढ़ेंगे अपन, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के अंदर एक पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण। तो अगर आपका क्लाइमेट वाला टॉपिक अच्छे से किया हुआ होता है नहीं, इसका क्लासिफिकेशन, जिसका मीनिंग रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरली अपने को पता रहता है। जैसे राजस्थान में अरावली के पश्चिम का जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है स्कैंटी रेनफॉल रीजन, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर एक होता है मीडियम या एवरेज रेनफॉल, जो हम मानते हैं अरावली से लेकर और लगभग हाड़ौती तक, यानी हाड़ौती स्टार्ट होने से पहले तक, जो लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर तक होता है। और एक मानते हैं हम अधिक या उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, हाई रेनफॉल रीजन। हाई रेनफॉल रीजन में हम लेते हैं एक तो हाड़ौती को और एक वागड़ रीजन को। तो जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाला आगे जो पार्ट आएगा वो भी लगभग इसी पे डिपेंड है, क्योंकि इसमें जो हम वर्ड्स और शब्दावली जो यूज करें वो मुख्यतः वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग, कि एरिड और सेम एरिड, यानी कम वर्षा वाला लेस रेनफॉल एरिया, और ये वाला अति आर्द्र, या अरावली के इधर आर्द्र और अति आर्द्र, इसका मीनिंग है लगभग अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। आज डायग्राम हो गया कंप्लीट। डायग्राम में साइन या जो इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग इंडिकेट कर सकते हैं, यानी ये कोई ऑफिशियली नहीं है, और एक दूसरे से पूछना भी नहीं है बता डेस्क डेस्क वाली जलवायु कौन सी है। तो इसमें सामान्य वर्गीकरण ये अपना कंप्लीट हो गया। अब क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में सेकंड पार्ट है इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सेकंड। इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में अपने को 3 वर्गीकरण पढ़ने हैं। एक तो कोपेन, कोपेन कंप्लीट होने के बाद में ट्रीवार था, एक थॉर्नवेट के बारे में या थॉर्नवेट के बारे में। लास्ट में टेबुलिक फॉर्मेट में आपको इनके नाम बताए भी थे, वर्गीकरण इनके अकॉर्डिंग कितना है, तो वो मैथमेटिक्स फैक्ट है, तीनों में ही 4 है, 4 4 4। बेस सबका अलग अलग। कोपेन का मेन बेस है वेजिटेशन, और वनस्पति किस पे डिपेंड होती है, तापमान और वर्षा। तो उनके वर्गीकरण में बेस रहेगा वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। त्रिवार्था केवल एक ही बेस मानते हैं, रेनफॉल या वर्षा को। और उसी वर्षा को थॉर्नवेट थोड़ा सिस्टमेटिक बताते हैं कि पहले टेम्परेचर होगा, फिर इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, देन रेनफॉल। तो थॉर्नवेट में माना जाता है तापमान, वाष्पीकरण एवं वर्षा। तो इसमें फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन कोपेन के अकॉर्डिंग। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में तीनों नाम लिख के फर्स्ट ए हेडिंग में लीजिएगा। कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण।
कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो सामान्य आधार पे जो होता है वो हमारे मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट का है। हालांकि ये वर्गीकरण है ये भी हमारे मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया, मौसम विभाग ने, लेकिन उन्होंने स्टडी किसकी किया, पहले कोपेन। तो इनमें जो वर्ड्स और शब्दावली है वो अकॉर्डिंग टू कोपेन है। इस कारण इनको जब रेफर किया जाता है, वर्गीकरण को बताया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू कोपेन ही लिखते हैं अपन। तो मीनिंग है कि व्यक्तियों के नाम से ही पढ़े जाएंगे, जब पढ़े जाएंगे तब। ये नहीं बताना कि ये मौसम विभाग के द्वारा ही। तो इसका मीनिंग इसमें जैसे जो एरिया बताया गया, जो शब्दावली बताई गई, वो अकॉर्डिंग टू कोपेन है। वो भले ही गलत हो चाहे सही हो। कि जैसे कि इस क्षेत्र में ये जलवायु है, तब आप कहोगे सर दूसरे वाले वर्गीकरण में तो ये थी, अकॉर्डिंग टू कोपेन, ये कोपेन के अनुसार। मीनिंग कल को आप राजस्थान को अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हो और आप एक फेमस ज्योग्राफर बन जाते हो, लेकिन उस वर्गीकरण में कुछ कमियां रह जाती, तो भाई भले ही उस वर्गीकरण में आपकी बुराई हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति को आपके अकॉर्डिंग पढ़ना है तो उस एरिया को आपके अकॉर्डिंग ही डिफाइन करना है, वो चाहे भले ही सही ना हो। लेकिन अगर रेफरेंस आपका नाम दिया गया कि आपके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करना है, समझाना है, तो आपने जैसा बताया एग्जैक्ट वैसा ही बताना है। तो इस वर्गीकरण में जैसा कोपेन ने बताया है एज इट इज अपने को वैसा ही समझाना है। उसको हमें एनालिसिस ये नहीं करना कि ये इसमें गलत है, दूसरे वर्गीकरण में तो ये था, सामान्य वर्गीकरण में आपने ये बताया था, तो सामान्य सामान्य है, तो कोपेन कोपेन के अकॉर्डिंग है। तो कोपेन के वर्गीकरण में सबसे पहले तो फैक्ट कि राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 4। फिर इस वर्गीकरण का जो मुख्य बेस है वो क्या है, तो एक तो है वेजिटेशन या वनस्पति वाला पार्ट। फिर वनस्पति मुख्यतः किस पे आधारित होती है, टेम्परेचर पर या तापमान पर, और मुख्यतः वर्षा पर, रेनफॉल या वर्षा, जिसमें सबसे मेन बेस ये होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन बाकी किसी में रिपीट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग है वनस्पति आधारित मुख्य वर्गीकरण किसका है, कोपेन। या कोपेन के वर्गीकरण का मेन बेस क्या है, तो किसी एक फैक्टर को लेना हो तो वो वेजिटेशन। पूरा ग्रुप है तो पूरे ग्रुप को ही लेना। फिर तो इसमें लिखो फर्स्ट लाइन में कोपेन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोपेन, कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लाइन में लिखे अकॉर्डिंग टू कोपेन, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, according to Köppen, the climate of Rajasthan is divided into 4 parts. According to Köppen, the climate of Rajasthan is divided into 4 parts या types. कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। फिर इसी में ही नेक्स्ट लाइन में इस वर्गीकरण का मुख्य आधार, the main basis of this classification, main basis of this classification, इस वर्गीकरण का मुख्य आधार। तो मुख्य आधार में जो भी हैं तीनों को लिखिए, लेकिन मेन वेजिटेशन लिख के उसको अंडरलाइन कर दीजिए। मेन बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन और आगे डेस करके वेजिटेशन, वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वनस्पति, तापमान एवं वर्षा। अब कोपेन का वर्गीकरण है वो कुछ अल्फाबेटिक लेटर पे डिपेंड है, और ये अल्फाबेटिक लेटर इन्होंने लिए थे अपने गुरु कैंडोल के वर्गीकरण से। तो कोपेन के भी एक गुरु थे जिनका नाम क्या था, कैंडोल। कैंडोल ने वेजिटेशन को लेके, वनस्पति को लेके वर्गीकरण दिया था। इनका वेजिटेशन क्लासिफिकेशन है कैंडोल का, जिसमें इन्होंने वेजिटेशन को ए, बी, सी, डी और ई इस तरीके से इक्वेटर लाइन से और पोलर की तरफ डिफाइन किया हुआ था। इन्होंने बता रखा था कि भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री के आसपास, जहां हाई टेम्परेचर होता है साल भर और हाई रेनफॉल होता है, उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है भूमध्य रेखा के आसपास, 0 डिग्री के आसपास। इसी 0 डिग्री के ऊपर आता है दक्षिणी अमेरिका के अंदर अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर इसी 0 डिग्री पर है। तो उसमें अधिक वर्षा, उसमें अधिक पानी की मात्रा इसीलिए क्योंकि वो इक्वेटर लाइन पे जहाँ साल भर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होते हैं। इसे हाई रेनफॉल बेल्ट के नाम से, उच्च वर्षा पेटी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के अंदर आपने नाम सुना होगा कांगो रिवर,
जो इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है, ऊपर जाते टाइम और आते टाइम। तो ये जो कांगो रिवर है इसमें भी पानी की मात्रा खूब है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कांगो है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज कांगो। लंबी नदी होती है वो नील होती है। नील के पास लंबाई है, बड़ी नहीं है। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क है। लार्जेस्ट जिसमें वाटर प्रेजेंस ज्यादा होती है, पानी की उपस्थिति ज्यादा होती है, वो लार्जेस्ट होती है। लॉन्गेस्ट वो जो ओरिजिन से और डिस्चार्ज के बीच में ज्यादा लंबी दूरी तय करे। तो नील के पास ये वाली विशेषता है कि नील बहते हुए लंबाई उसकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें पानी कम होता है। तो इसका मीनिंग ओरिजिन और डिस्चार्ज पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो लंबी हो सकती है, बड़ी नहीं। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन है? कांगो। कारण वो ये 0 डिग्री के पास है, भूमध्य रेखा के पास में। भूमध्य रेखा के पास हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के कारण मुख्यतः यहाँ पे मेगा थर्मल वाली वनस्पति पाई जाती है, उच्च ताप वाली। और उच्च ताप वाले जो प्लांट हैं वो उच्च वर्षा के कारण काफी अधिक हाइट पर जाते हैं। फिर बी प्रकार की वनस्पति है, वो केंडोल ने मानी कि जो बी है वो डेजर्ट एरिया में, वो डेजर्ट एरिया में वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट या मरुदभिद। फिर बाद में जैसे अपन सी वाले में जाते हैं, मैदानी भाग में, ये वाला मैदानी भाग, इन क्षेत्रों में जनरली मिलती है मानसूनी वनस्पति। डी वाले हैं थोड़े ठंडे एरिया हैं, तो डी वालों में मिलेगी अपने को मुख्यतः जो टेगा फॉरेस्ट है। और ई प्रकार की जो वनस्पति होती है वो स्थायी जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, पोलर टाइप, या जिसको हम कहते हैं टुंड्रा टाइप। टुंड्रा कहते हैं ठंडे क्षेत्रों को। तो इस प्रकार की इन्होंने अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन बताई थी। कोपेन है, तो कोपेन ने क्या किया, इस वेजिटेशन क्लासिफिकेशन को क्लाइमेट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तभी तो उनके वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? वनस्पति। क्योंकि उन्होंने एक वेजिटेशन के क्लासिफिकेशन को क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट किया। तो अपने को यहाँ कैंडोल को कवर नहीं करना है, अपने को सिर्फ यह देखना था कि कैंडोल ने जो क्लासिफाइड किया है, वर्गीकृत किया है, वो किसको किया है? उन्होंने वेजिटेशन को किया था। और इन्होंने वेजिटेशन से उसको क्लाइमेट में कन्वर्ट कर दिया। तो कोपेन ने जिस शब्दावली को यूज किया, उन्होंने कैंडोल के अल्फाबेटिक लेटर्स को वैसे ही यूज किया, ए, बी, सी, डी और ई। लेकिन इनके मीनिंग इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताए। यानी ये जो शब्दावली, ये इन्होंने किस वर्गीकरण से ली थी? वनस्पति से, कैंडोल के वेजिटेशन क्लासिफिकेशन। तो इसका मीनिंग सारे जो लेटर हैं मुख्यतः किससे प्रभावित हैं? वेजिटेशन क्लासिफिकेशन, वनस्पति के वर्गीकरण से लिए हुए। तो इसका मीनिंग इनके वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या हो गया? वनस्पति या वेजिटेशन, ये मेन बेस हो गया। फिर इनके मीनिंग इन्होंने कोपेन ने क्या बताया? तो कोपेन ने बताया कि जो ए उच्च तापमान वाले 0 डिग्री के पास में है, यहाँ के इस क्लाइमेट को डिफाइन किया जाएगा ट्रॉपिकल के नाम से। कि इस जलवायु को हम जहाँ ए जो यूज करेंगे उसका मीनिंग है ट्रॉपिकल या उष्ण जलवायु। फिर जो बी है, तो इस बी का क्या शब्द का मीनिंग क्या लिया जाएगा? तो कोपेन ने स्टार्टिंग में तो बी का बताया था कि बी का मीनिंग हम लेंगे डेजर्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर बाद में आगे जाके इनको पता चला कि मरुस्थलीय क्षेत्र एक जैसा नहीं होता, कहीं थोड़ी कम वर्षा होती है, कहीं थोड़ी उससे ज्यादा होती है। तो डेजर्ट में 2 कैटेगरी आ सकते हैं, एरिड और सेम एरिड। तो इन्होंने जहाँ बिल्कुल सूखा है, बहुत कम वर्षा है, उसको तो बोला BW, एरिड डेजर्ट। और जिसमें मिला जुला है, बहुत कम भी नहीं है लेकिन ज्यादा भी नहीं है, वो सेम एरिड, अर्ध शुष्क। तो एस वाला सेम एरिड इससे समझ में आ जाएगा, उसको कहा जाता है एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल। और इस एस का मीनिंग लिया जाता है सेम एरिड या अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क या इसको स्टेपी भी बोलते हैं, क्योंकि कोपेन यूरोप से थे, जर्मनी से। जहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो वहाँ स्मॉल ग्रासेस डेवलप होती हैं, छोटी घास। तो छोटी घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपी। जैसे अफ्रीका में ऊंची ऊंची घासें पाई जाती हैं जिनको कहते हैं सवाना लैंड। तो एक तो ऊंची घास होती है सवाना, और एक छोटी घास होती है स्टेपी। तो इन बी वाली जो क्लाइमेट है, इसमें 2 कैटेगरीज को इन्होंने डिफाइन किया, एक तो एरी डेजर्ट को, और दूसरा भाग कौन सा था? सेमी एरी डेजर्ट।
सेमी डेजर्ट और स्टेपी टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं इसको। डब्लू और एस की मीनिंग, एस का मीनिंग तो ये आगे सेमी, डब्लू का मीनिंग होता है होल ड्राई पूर्ण शुष्क, जिसमें डब्लू को अगर आप अलग से भी लिखना चाहें आगे ब्रैकेट में तो इसका मीनिंग होता है संपूर्ण। होल ड्राई या पूर्ण सूखा यानी शुष्क मरुस्थल, हिंदी मीनिंग ये लिखते हैं इसका अपन शुष्क मरुस्थल। तो ये डब्लू का मीनिंग है कि ये क्षेत्र होल ड्राई रीजन में आता है, यानी कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। वास्तव में रियल डेजर्ट वही होते हैं। बाकी राजस्थान का जो डेजर्ट है उसको दो कैटेगरी में इसलिए माना गया है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड डेजर्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। वैश्विक वर्गीकरण जो होता है डेजर्ट का, यानी डेजर्ट को जो क्लासिफाइड किया है वो किस बेस पे किया है, मुख्यतः वर्षा की मात्रा के आधार पे। ये डेजर्ट एरिया वो होंगे जहाँ लेस रेनफॉल होगा और उसमें क्वांटिटी 25 सेंटीमीटर है, जबकि हमारे राजस्थान के अरावली के पश्चिम में डेजर्ट मान लिया गया है जिसमें मुख्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ तो कई ड्रेनेज सिस्टम भी हैं अपने यहाँ, लूनी बेसिन है, शेखावाटी अंतः प्रवाह है, घग्गर बेसिन है, कई नदियां बताई हमने डेजर्ट में। इसका मीनिंग वो वास्तव में पूर्णतः डेजर्ट नहीं, वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, सेमी डेजर्ट है। बाकी रियल डेजर्ट तो वो होता है जो हमारा राठी रीजन है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला है, वो अपने जो डेजर्ट की वर्ल्ड वाइड जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो आता है, एरिड डेजर्ट वाला पार्ट। इसी कारण डेजर्ट को हम अध्ययन करते टाइम कितने भागों में बांटते हैं, दो, एक एरिड और दूसरा सेमी एरिड। फिर इन्होंने कहा कि जो बी प्रकार की जलवायु है वो ए से थोड़ी कम तापमान वाली होगी। तो इसका मीनिंग जो बी में शब्द यूज किए हैं एरिड और सेमी एरिड, तो किसी एरिया को शुष्क और अर्ध शुष्क किस बेस पे कहा जाता है, वर्षा के आधार पे। तो इसका मीनिंग बाकी ये शब्दावली है उसमें इनमें टेम्परेचर दिखाई देंगे आपको। बाकी एक बी वाला ऐसा है जिसमें मीनिंग आपको कहाँ से दिखाई देगा, रेनफॉल या वर्षा की मात्रा से। तो ये बी वाला है जिसमें वर्षा के बेस पे शब्दावली को डिफाइन किया इन्होंने। बाकी लेटेस्ट तो सारे कौन से हैं, वेजिटेशन वाले हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से तो ये वेजिटेशन से लिए हुए, लेकिन जब इन्होंने डिफाइन किया तो ये बाकी तो किया तापमान से। बी वाले को किससे डिफाइन किया, वर्षा से। कम वर्षा वाला बी डब्ल्यू, उससे थोड़ा अधिक वर्षा वाला बी एस, एरिड और सेमी एरिड। सी में इन्होंने वर्षा की मात्रा मानी ए से थोड़ी कम, सॉरी टेम्परेचर। यहाँ उष्ण है तो उष्ण के पास वाला क्या होगा, उपोष्ण। ये ट्रॉपिकल है तो ये सब ट्रॉपिकल। तो ऊपर वाले को डिफाइन किया गया सब ट्रॉपिकल के नाम से। सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण जलवायु। फिर डी, डी के बारे में पूछा तो इन्होंने डी और ई के बारे में बताया। डी को बताया स्नो टाइप क्लाइमेट, हिमतुल्य जलवायु। स्नो टाइप या हिमतुल्य का मीनिंग होता है कि साल में एक समय ऐसा होता है कि टेम्परेचर कम होते हैं और उन एरिया में स्नोफॉल होता है, जैसे अपने इंडिया में हिमालय की ओर। क्या राजस्थान में स्नोफॉल होता है, नहीं होता। अपने यहाँ स्नोफॉल होता है तो कोई हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख कोई नहीं जाता। अपने यहीं कहते भाई इंतजार कर, सर्दियों में यहाँ दिखा दूंगा। ये वाला जो पार्ट है पोलर टाइप क्लाइमेट, तो पोलर टाइप क्लाइमेट होती है जहाँ स्थायी बर्फ होती हो, जहाँ फिक्स ग्लेशियर जमे हुए हो, 12 महीने ग्लेशियर दिखाई दें, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत कम डेवलप होते हैं। ज्योग्राफी में जनरली पढ़ते हैं ना कि इन क्षेत्रों में जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते और जो रेंडियर, ध्रुवीय हिरणों को रेंडियर कहा जाता है, तो उनके माध्यम से कुछ गाड़ियां घसीटी जाती हैं बर्फ के ऊपर, बिना पहिए की गाड़ियां होती हैं भाई। पहियों के ऊपर अपने को, हाँ, सेंटा क्लॉज, वेरी गुड, वो वाली है। तो सेंटा क्लॉज वाली जो गाड़ी है वो स्लेज गाड़ी है। तो जो स्लेज गाड़ी जो बर्फ के ऊपर चलती है बिना पहिए के, कई बार अपन भी बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हुए चलते हैं ना यूं बर्फ के ऊपर, तो इसका मीनिंग स्थायी बर्फ होती है। तो अपने को कोई 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर इन बसों की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपन भी दो स्टिक लाते और बर्फ के ऊपर यूं उछलते हुए आते सपाटेदार। तो वो वाली क्लाइमेट हमारे यहाँ नहीं है जिसको पोलर क्लाइमेट या स्थायी बर्फ वाली, तो इसको कहा जाता है पोलर टाइप यानी ध्रुवीय तुल्य। तो ध्रुवीय तुल्य जलवायु होती है हर समय माइनस में होती है। कुछ हिमालय वाले क्षेत्रों में अपने जरूर देखने को मिलती है, जो बहुत हाइट वाला एरिया होता है वहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो हिमालय के कुछ एरिया हैं जहाँ ग्लेशियर्स हैं, जहाँ ग्लेशियर रिवर भी हैं, जैसे यमुना है, गंगा है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये ग्लेशियर रिवर्स ही है जिनमें 12 महीने पानी देखा जाता है। लेकिन राजस्थान में स्थिति नहीं है।
तो राजस्थान में जो क्लाइमेट है वो एक तो ए प्रकार की, बी प्रकार की और सी प्रकार की। डी एंड ए टाइप क्लाइमेट आर नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान। राजस्थान में डी और ए प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो एक तो इन्होंने जो अल्फाबेटिक लेटर लिए ये कहाँ से लिए थे? कैंडोल के वेजिटेशन क्लासिफिकेशन से, वनस्पति के वर्गीकरण से। तो कोपियन के वर्गीकरण का एक तो मुख्य आधार क्या हो गया? ये लेटर्स कहाँ से लिए थे? वेजिटेशन। फिर इन्होंने जब डिफाइन किया तो ज्यादातर को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बताया, तापमान। तापमान का अधिक होना ट्रॉपिकल, उससे थोड़ा कम होना सब ट्रॉपिकल, उससे कम होना स्नो टाइप, और बहुत कम होना पोलर टाइप या ध्रुवीय तुल्य जलवायु। इसका मीनिंग इसमें अपने को टेम्परेचर शब्द को देखते ही पता लग रहा है कि टेम्परेचर कम है। जैसे पोलर टाइप, पोलर टाइप बोलने का मीनिंग है ध्रुवों पे कम तापमान वाला एरिया। थोड़ा सा उससे अधिक तापमान है तो हिमतुल्य स्नोफॉल, यानी एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि स्नोफॉल होता है। उससे अधिक टेम्परेचर है सब ट्रॉपिकल, और सबसे ज्यादा है ट्रॉपिकल। और बी वाली कैटेगरी में वर्षा की बात हुई है, बी डब्ल्यू और बी एस। डब्ल्यू को कहा गया एरिड डेजर्ट और एस वाले को कहा गया सेमी एरिड। इस एस शब्द से मीनिंग निकलेगा सेमी एरिड, और ये होल ड्राई यानी पूर्ण सूखा यानी शुष्क मरुस्थल। तो इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया है। अब इसमें डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं है, तो इनके बारे में अपन नोट से इसमें नोट में इंडिकेट कर देंगे अलग से कि कौन कौन सी नहीं है डी और ए प्रकार की जलवायु। इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो है कौन सी फिर? ए, बी और सी। अब कई सोचेंगे सर आपने तो अभी बताया था 4 भागों में बटा है, तो 3 ही है। तो ये बी 2 भागों में है। यहाँ पर बी कितने पार्ट्स में? बी डब्ल्यू और बी एस। इस साइड में सी आ गया और इस साइड में क्या आएगा? ए। तो 1 2 3 और 4। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो टेम्परेचर वाला लेटर है, ए का मीनिंग है ट्रॉपिकल, सी का मीनिंग उससे कम तापमान सब ट्रॉपिकल। इनको लगा कि इसमें टेम्परेचर नहीं है, तो इन्होंने डेजर्ट एरिया को टेम्परेचर में 2 कैटेगरी में रखा। एक तो वो डेजर्ट जहाँ 18 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर तापमान हो, एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन, कि पूरे साल भर का जो औसत तापमान 18 या 18 से अधिक है, तो उन डेजर्ट को एच से इंडिकेट करेंगे, हॉट डेजर्ट से। और जिन डेजर्ट का टेम्परेचर 18 से भी कम है उन डेजर्ट को हम कोल्ड डेजर्ट यानी स्मॉल के लेटर से इंडिकेट करेंगे। जर्मन भाषा के शब्द है, इंग्लिश वाला सी नहीं आएगा, है ना। इंग्लिश में कोल्ड सी से होता है, जर्मन लैंग्वेज में के स्मॉल के लेटर से इंडिकेट किया है। तो क्योंकि जर्मनी से थे व्लादिमीर कोपेन, तो पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन, शॉर्ट में अपने कोपेन के नाम से ही फेमस है। आगे जो सरनेम है तो के वाला है, ये अपने यहाँ है नहीं, कोल्ड डेजर्ट अपने यहाँ नहीं है। तो इसमें टेम्परेचर यूज नहीं हुआ था। तो टेम्परेचर के लिए आपको अपना डेजर्ट है राजस्थान का, वो कोल्ड डेजर्ट में लगता है या हॉट डेजर्ट में? तो मरुस्थल की विशेषताएं मैंने लिखवाई थी, याद होगा आपको। सौर ऊर्जा की संभावनाएं अधिक हैं, तो सौर ऊर्जा की संभावनाएं तब होंगी जब टेम्परेचर अधिक होंगे। तो डेजर्ट में एच लगना चाहिए, के लगना चाहिए? एच। एच का मीनिंग रहेगा एवरेज टेम्परेचर 18th और मोर देन 18th डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या 18 से अधिक। तो यहाँ ये एच टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा दोनों जगह, चाहे एरिड हो चाहे सेम एरिड हो। और यहाँ टेम्परेचर को खुद ये इंडिकेट कर रहा है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। अब राजस्थान के जितने भी क्लाइमेट जोन है, चाहे ए वाला हो, चाहे बी डब्ल्यू वाला हो, चाहे बी एस वाला हो, चाहे सी वाला हो, सब में कोपेन ने कहा कि जनरली इन एरिया में मानसून के टाइम वर्षा होती है, बाकी विंटर जनरली ड्राई होती है। यानी विंटर में बहुत कम वर्षा है, तो उसको मेनली ड्राई माना इन्होंने, यानी शुष्क माना है। और विंटर ड्राई के लिए और समर ड्राई के लिए इन्होंने शब्द दिए थे, विंटर ड्राई है तो स्मॉल डब्ल्यू, और समर ड्राई है तो स्मॉल एस। तो गर्मियों में तो हमारी मानसून आता है, जून में आ जाता है, उसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून या समर सीजन मानसून कहा जाता है। जबकि विंटर वाला जो पार्ट है वो एक बहुत ही कम वर्षा होती है, मावट, जो इंडिया के टोटल रेनफॉल में केवल 2% होता है, और राजस्थान के टोटल रेनफॉल में लगभग 10% होता है। इसका मीनिंग है कि स्कैंटी रेनफॉल, अल्प वर्षा बहुत ही कम है। तो इन्होंने कहा कि राजस्थान के जितने भी क्लाइमेट जोन है विंटर में लगभग ड्राई है। तो इन्होंने कहा कि जो ए प्रकार की जो क्लाइमेट है विंटर ड्राई, बी डब्ल्यू ये विंटर ड्राई, बी एस डब्ल्यू ये विंटर ड्राई, सी वाली है ये विंटर ड्राई। लास्ट वाली में कहा कि विंटर ड्राई है इक्वल टू गंगेटिक प्लेन, गंगा तुल्य मैदान जैसी है।
तो गंगा मैदान जैसी जलवायु कौन सी होगी? राजस्थान के डेजर्ट की, अरावली की, पूर्वी मैदान की या हाड़ौती की? पूर्वी मैदान की, क्योंकि एक मैदान जैसा दूसरा मैदान ही हो सकता है भाई। एक पर्वत जैसा दूसरा माउंटेन होगा, एक पठार जैसा दूसरा पठार हो सकता है, एक डेजर्ट की तरह दूसरा डेजर्ट हो सकता है। तो इक्वल टू गंगेटिक प्लेन, गंगा मैदान जैसा राजस्थान में कौन है? राजस्थान का पूर्वी मैदान। तो ये जो जी शब्द है ये इंडिकेट करेगा लाइक गंगेटिक प्लेन, गंगा मैदान जैसी जलवायु। तो ये रहेगी राजस्थान के पूर्वी मैदान के अंदर। ये दोनों क्लाइमेट कहाँ रहेंगे शब्दों से समझ में आ रहे हैं? एरिड डेजर्ट और सेमेरी डेजर्ट। और उसके बाद में राजस्थान का जो भाग बच गया वागड़ और हाड़ौती वाला पार्ट, वहां कौन सी क्लाइमेट रहेगी? AW। अरावली के कुछ जिले अपने बी बी एस वाले में आ जाएंगे और कुछ जिले हैं CWG में आ जाएंगे। यानी अरावली का वो भाग जो पश्चिम की तरफ करते हुए डेजर्ट की तरफ, वो तो रहेगा सेमेरिड। और अरावली का ईस्टर्न पार्ट जो मैदान की तरफ करते हुए वो रहेगा CWG। इसका मतलब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग नहीं, इन टेम्परेचर और वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग और मुख्यतः वेजिटेशन को बेस मानते हुए क्लासिफाइड किया गया। तो एक तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि शब्दावली निकाली कैसे गई। तो इन्होंने कैंडोल के वर्गीकरण को लेकर 5 कैपिटल लेटर लिए, वर्ड की पूरी क्लाइमेट को 5 डिवीजन में डिवाइड किया इन्होंने। फिर उनके अंदर सब डिवीजन पार्ट भी निकाले अलग अलग। तो इन्होंने जो मेन जो 5 डिवीजन माने A B C D और E, उसमें मुख्यतः वर्षा पर आधारित कौन सा है? बी। सिंपल ऑप्शन ऐसे आएंगे एग्जाम में कि कोपेन के द्वारा बताए गए अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटिक जो लेटर्स हैं उसमें मुख्यतः वर्षा पर आधारित कौन सा था? तो लिखेंगे A B C D। तो आंसर रहेगा बी। ये रेनफॉल के अकॉर्डिंग था, क्योंकि BS और BW यानी एरिड और सेमेरी डेजर्ट जो टाइप क्लाइमेट है। या फिर कि कोपेन के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो क्या है? तो ऑप्शन जो आएंगे उनमें मुख्य आधार किसको मानना है? मेन बेस, मैंने कहा था वेजिटेशन को अंडरलाइन कर देना, मेन बेस वेजिटेशन है। बाकी के ये शब्दावली बे को छोड़ दिया जाए तो बाकी शब्दों को इन्होंने अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। तो टेम्परेचर में इन्होंने जहां उच्च तापमान था उसको ट्रॉपिकल, उसे थोड़ा कम था उसको सब ट्रॉपिकल, डी वाले को स्नो टाइप और ई वाले को पोलर टाइप। अब राजस्थान में डी और ई प्रकार की जलवायु नहीं मानी जाती। अब ऑप्शन दे दिया गया आपको A B C और D एज इट इज कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु कोपेन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कईयों को तो लगेगा जलवायु तो लिखता 2 बार ABCD क्यों लिखी है? ए में ए लिख दिया, बी में बी लिख दिया, सी में सी लिख दिया, डी में डी लिख दिया। तो जिनका कोपेन नहीं पढ़ा हुआ होगा उनको ये लगेगा भाई क्वेश्चन डिलीट हो गया, इसमें जलवायु लिखी नहीं है। जबकि कोपेन ने अपने वर्गीकरण को इंग्लिश वर्णमाला के अल्फाबेटिक लेटर के माध्यम से इंडिकेट किया था। तो इसका मीनिंग कोपेन के अकॉर्डिंग इन शब्दों के मीनिंग है और उसमें डी और ई प्रकार के क्लाइमेट हमारे राजस्थान में प्रेजेंट नहीं होती। तो होती कौन सी है फिर? A B और C। फिर इसको अपने को क्लासिफाइड कराना चाहिए, बांटना आना चाहिए कि बी की 2 कैटेगरी होंगी, BW के साथ और BS के साथ। यहाँ टेम्परेचर आ गया है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इसमें टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे? स्मॉल H लेटर। फिर सबको क्या बताएंगे कि ए वाला विंटर में ड्राई है, ये भी विंटर में ड्राई है, ये भी विंटर में ड्राई है, ये भी विंटर में ड्राई। और लास्ट वाला इक्वल टू गंगेटिक प्लेन, गंगा मैदान जैसा। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान में, राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट में बच गया है वो वागड़ और हाड़ौती। तो एग्जाम में जिले पूछे जाते हैं आपसे, ये क्लाइमेट ये शब्द एज इट इज दिए जाएंगे, इनके सामने डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि राजस्थान के ये इस एरिया में, तो डिस्ट्रिक्ट लगभग अपने ठीक होते हैं। फिर पहले ये डायग्राम बनाइए, फिर इनमें से जो नहीं लिए उनके बारे में लिखेंगे नोट में, फिर जो लिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये लिखेंगे। फिर इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे, इनके मीनिंग क्या है, एरिया कौन से हैं और कौन सी वेजिटेशन इनके अंदर। तो ये इनकी शब्दावली है, कहीं ना कहीं वेजिटेशन पे ली हुई। ये वनस्पति वर्गीकरण से लिए हुए हैं सारे शब्द। लेकिन इनमें से पूछ लिया जाए मुख्यतः वर्षा पर आधारित कौन सा है, तो बी वाले के सामने लिख देना रेनफॉल, वर्षा। बाकी ए ट्रॉपिकल, ऐसे थोड़ा कम तापमान है, सी में सब ट्रॉपिकल, इन दोनों से कम तापमान है डी में स्नोफॉल,
सॉरी स्नो टाइप क्लाइमेट, हिमतुल्य जलवायु। और जहां स्थायी बर्फ है उसको बोला गया ध्रुवीय तुल्य जलवायु, पोलर टाइप। ए का मीनिंग ट्रॉपिकल या ओशन। सी का मीनिंग है थोड़ा इससे कम तापमान यानी सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण। डी का मीनिंग इनसे कम यानी स्नो टाइप, हिमतुल्य। और ई जहां स्थायी बर्फ होती है पोलर टाइप, पोलर टाइप या टुंड्रा टाइप। तो ध्रुवीय तुल्य लिख दीजिए, ध्रुवीय में दोनों ही शब्द होते हैं, पोलर या टुंड्रा टाइप। एक बी कैटेगरी को दो भागों में डिवाइड करना है, बी डब्ल्यू और बी एस। जिसमें बी डब्ल्यू है जो होल ड्राई, पूर्ण सूखा यानी शुष्क मरुस्थल, और एस वाला है वो सेमेरिड। तो एस वाले का मीनिंग याद रखिए, तो बच गया वो दूसरा एरिड है, एस वाला सेमेरिड, अर्ध शुष्क, ये स्टेपी टाइप। तो अर्ध शुष्क या स्टेपी दोनों के जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो एस ही होता है, एस फॉर सेमेरिड और स्टेपी फॉर एस, उसमें भी एस शब्द आता है। अब इनमें से राजस्थान के लिए जो लेने हैं ए बी और सी, डी और ई राजस्थान में नहीं है। तो इनमें से जिन लेटर्स को नहीं ले रहे उनके लिए नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, डी एवं ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। डी एंड ई टाइप क्लाइमेट आर नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान या आर नॉट फाउंड इन राजस्थान। डी एवं ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। डी एंड ई टाइप क्लाइमेट आर नॉट प्रेजेंट या आर नॉट फाउंड इन राजस्थान। इसका मीनिंग कौन कौन से मिलती है फिर, ए बी और सी, उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। तो हमने उन तीनों लेटर्स को लिया जो राजस्थान में है, ए बी और सी, जिसमें बी की दो कैटेगरी है। इसका टोटल जो होगा वो इनका 4 होगा। एक तो ए से ए डब्ल्यू, एक बी में दो कैटेगरी हैं, बी डब्ल्यू और बी एस एस डब्ल्यू। फिर लास्ट वाली सी, जिसमें भी स्मॉल डब्ल्यू सब में यूज लिया गया, क्योंकि विंटर को जनरली हमारे यहाँ क्या बताया गया है, विंटर ड्राई। अब यहाँ कुछ लेटर है, शब्द हैं जिनके मीनिंग अभी तक नहीं लिखे अपन ने।
जैसे जो कैपिटल लेटर उनके मीनिंग तो आ चुके हैं। ए का मीनिंग अपने को पता है कि ट्रॉपिकल है, ये एरिड डेजर्ट है, ये एस वाला सेमी एरिड डेजर्ट, ये स्टेपी तुल्य मरुस्थल यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल। सी वाला अगर ये ट्रॉपिकल है तो ये इससे कम तापमान वाला सब ट्रॉपिकल। तो एक तो इसमें स्मॉल डब्लू जो सब में आगे लगा हुआ है तो इसका मीनिंग सब में एक ही है, विंटर ड्राई या ड्राई विंटर। तो हम जो स्मॉल डब्लू जो लिख रहे हैं तो उसका स्पेलिंग में स्टार्टिंग में ये डब्लू से इंडिकेट कर देते हैं, विंटर ड्राई। इसका मीनिंग शीत ऋतु का क्या होना, शुष्क होना। विंटर ड्राई या विंटर सीजन ड्राई। बाद में डब्लू के बाद में जो नेक्स्ट जो लेटर आ रहा है वो कौन सा रहा है, एच। एच का मीनिंग होता है एवरेज टेम्परेचर 18th डिग्री और मोर देन। एवरेज टेम्परेचर 18th डिग्री सेल्सियस और मोर देन एंड मोर देन। औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या अधिक। फिर जी, जी में लिखे गंगेटिक टाइप प्लेन, गंगा तुल्य मैदान। गंगा तुल्य मैदान का मीनिंग है कि जो मैदानी भाग है गंगा के मैदान की तरह उपजाऊ है। तो राजस्थान में ऐसा मैदानी भाग है पूर्वी मैदान, तो ये सी वाला किस में रहेगा, पूर्वी मैदान में। तो जे का मीनिंग है गंगेटिक टाइप प्लेन, गंगा तुल्य मैदान। एच का मीनिंग है कि एवरेज टेम्परेचर इस, एच का मीनिंग है हाई टेम्परेचर वाला एरिया होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली हाई टेम्परेचर नहीं लिख के आप पूरा लिख दो एवरेज 18 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन, या आगे ब्रैकेट में लिख देना हाई टेम्परेचर। तो एच से सीधा मीनिंग क्या होगा, हाई टेम्परेचर। जी से होगा गंगेटिक टाइप जो प्लेन है वैसा, गंगा मैदान जैसा या गंगा तुल्य मैदान। तुल्य यानी जैसा, यानी तुलनात्मक रूप से वैसा ही। तो गंगा तुल्य मैदान। डब्लू का मीनिंग सीधा निकल रहा है विंटर ड्राई, शुष्क शीत ऋतु। तो हमारे समर में वर्षा होती है। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तमिलनाडु का तट ऐसा है कि जो समर में ड्राई होता है, विंटर में आते टाइम जब मानसून लौटता है तब वर्षा होती है। तो वहां लिखा जाता है ए एस। तो इक्वेटर लाइन के नजदीक होने के कारण ट्रॉपिकल तो है क्लाइमेट, लेकिन समर ड्राई रह जाती है। उनकी आता हुआ मानसून तमिलनाडु में बहुत कम आता है, गर्मियां सूखी रहती है। बाकी भारत में समर में वर्षा होती है। तो भारत में आने वाले मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु। वहां कहा जाता है रिट्रेटिंग मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून। तो भारत में लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करवाता है, तमिलनाडु। तो वहां पे समर ड्राई मानी जाती है और बाकी भारत में विंटर ड्राई मानी जाती है। यानी वहां पे लौटते हुए मानसून यानी लगभग सर्दियों के आसपास नवंबर और दिसंबर के आसपास बारिश होती है तमिलनाडु के अंदर। वहां रिट्रेटिंग मानसून जो आप इंडियन ज्योग्राफी में आएगा ये वाला पार्ट, वहां पढ़ोगे आप इसको। तो यहाँ लगभग शब्दों का मीनिंग अपने को पता लग गया है, ये कौन से शब्द का मीनिंग क्या है। तो ये जो अल्फाबेटिक वाले ए से लेके ई तक थे, तो ये अपने को पता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, पोलर एरिया की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो ये ट्रॉपिकल है, इससे थोड़ा कम तापमान। सब ट्रॉपिकल है, इससे कम है स्नो टाइप। और ए टाइप है पोलर टाइप। एक जो बी है वो टेम्परेचर पे नहीं है, रेनफॉल पे। तो उसमें रेनफॉल में दो हैं, एक तो बी डब्ल्यू और एक बी एस। डब्ल्यू का मीनिंग है होल ड्राई या पूर्ण सूखा एरिड डेजर्ट, और एस का मीनिंग है सेमी एरिड अर्ध शुष्क या स्टेपी टाइप। फिर डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं है ये बताया। तो इसका मीनिंग इनका जो वर्ड क्लासिफिकेशन था, जो 5 कैपिटल लेटर थे उसमें राजस्थान के लिए यूज किए इन्होंने 3 लेटर ए बी और सी।
जैसे बी की दो कैटेगरी मानी इन्होंने, बी डब्ल्यू और बी एस। फिर इसमें ए और सी है, ये तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? टेम्परेचर को। बी वाले में टेम्परेचर वाला शब्द नहीं है और रेनफॉल वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ टेम्परेचर के लिए किसको लेकर आए? एच और एच। फिर सब में बताया कि विंटर ड्राई है सब के अंदर, और लास्ट वाली तुलना किससे की? गंगेटिक प्लेन से, गंगा मैदान से। तो इस तरीके से इन शब्दावलियों में मिलेंगे। इसका विंटर ड्राई है यानी शीत ऋतु का शुष्क होना, हॉट क्लाइमेट यानी गर्म जलवायु है, एवरेज 18 डिग्री या उससे अधिक तापमान, और जे का मीनिंग है गंगेटिक टाइप प्लेन, गंगा मैदान जैसा मैदानी भाग। अब राजस्थान के मैप में इनको इंडिकेट करें, तो इन शब्दों के मीनिंग अगर आपको थोड़ा बहुत पता लग गया है तो इसका मीनिंग है मैप में इजीली इनको इनपुट किया जा सकता है, मैप में आसानी से रख सकते हो फिर आप। जैसे राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, वागड़ और हाड़ौती वाला ये एरिया, ये किस प्रकार के क्लाइमेट में आएगा? AW में, यहाँ से इस साइड में। राजस्थान का जो मैदानी भाग है, तो मैदान में रखा था ना जी वाले को, तो जी एक में लगाया था अपने CWG। फिर राजस्थान का ये वाला घग्गर बेसिन और ये वाला पार्ट, तो जैसलमेर, जोधपुर और मुख्यतः घग्गर बेसिन बीकानेर संभाग और जैसलमेर जो कम वर्षा वाला एरिया माना गया है, ये माना गया है BWHW। और ये वाला जो अरावली के पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है, ये BSHW। तो इनमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आएंगे? तो ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे कि AW, इसमें डिस्ट्रिक्ट एक तो अपने वागड़, वागड़ का ध्यान है सभी को, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। फिर इसमें आते हैं लगभग हाड़ौती वाले जिले। हाड़ौती में बूंदी को नहीं लेना है, ऑन बॉर्डर वाले हैं वो लगभग सब लेने हैं, यानी लगभग कोटा। कोटा में भी लगभग लिखने में दक्षिणी कोटा यूज करते हैं, कोटा जाए चाहे दक्षिणी कोटा, इसी में लेना है AW में। दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़। और हाड़ौती वाले पोर्शन में यहाँ एक चित्तौड़गढ़ डिसमेंटल या टूटा हुआ हिस्सा भी आता है, आंशिक चित्तौड़, बाकी चित्तौड़ इस साइड में रहेगा। झालावाड़ एवं आंशिक चित्तौड़। यानी पार्सली पार्ट ऑफ चित्तौड़। फिर राजस्थान का जो CWG वाला एरिया जो है, इसमें मीनिंग ये है कि चित्तौड़ के ग्रुपिंग में जिले कौन से उससे डिसाइड होता है। चित्तौड़ के साथ अगर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है तो आंसर है इसमें बूंदी को छोड़ के कोटा, बारा, झालावाड़ है तो AW। और चित्तौड़ के साथ अगर चित्तौड़, उदयपुर, दौसा, जयपुर, अलवर ये आ गए तो इसका मीनिंग CWG में। तो मीनिंग है किसी भी जिले की सीमा के साथ कोई जिला, कोई क्लाइमेट समाप्त नहीं होती। तो इन जिलों में मोस्टली AW क्लाइमेट है और बाकी इनके टच वाले जिलों में CWG। तो CWG क्लाइमेट के अंदर राजस्थान के जो मध्य से पूर्वी जिले हैं, जिनमें एक तो एकीकरण का पहला चरण अपना ABCD ध्यान होगा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। फिर अगेन ABCD। तो ये अगेन ABCD है, वो है अजमेर, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़। ABC, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। भीलवाड़ा के जस्ट सामने इधर आता है बूंदी, तो बी को 2 बार अंडरलाइन इसलिए किया, बी से 2 मीनिंग निकालने। तो अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़। एक डी राजस्थान के पूर्व में इधर है बचा हुआ दौसा, धौलपुर तो आ चुका है इधर वाला ऊपर वाले में, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक डी जयपुर के पास में हो रहे दौसा। तो इसमें मीनिंग रहेंगे अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ और दौसा। ये अजमेर, अजमेर के जस्ट नीचे भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा के सामने वाला हिस्सा बूंदी। बूंदी से 2 मीनिंग, बी से 2 मीनिंग हो गई, भीलवाड़ा और बूंदी। सी किससे मीनिंग लेना है? चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ और दौसा। फिर मीनिंग है RSTU। एस से 2 मीनिंग लेने हैं। आर से मीनिंग है राजसमंद। एस से एक तो राजस्थान में अरावली के पश्चिम में एस है, जो डेजर्ट में काउंट नहीं होगा, सिरोही। और एक सवाई माधोपुर, टोंक, टोंक उदयपुर। टोंक उदयपुर एंड स्टेट कैपिटल को भी इन्हीं के साथ लिखना है, राज्य की राजधानी को जयपुर को। तो इसमें CWG वाले में जिले याद रखना आसान है। अल्फाबेटिक सीक्वेंस याद रखना है, ABCD। फर्स्ट स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन पहले करवाया हो, अभी एकीकरण का पहला चरण मत्स्य यूनियन, ABCD। फिर अगेन ABCD, तो उसमें A अजमेर, B भीलवाड़ा बूंदी, C चित्तौड़ और D दौसा। फिर RSTU लगभग सीधे मीनिंग निकलेंगे। राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर 2 मीनिंग है इसके। टोंक उदयपुर एंड स्टेट कैपिटल जयपुर, इन्हीं के साथ रहेगी। फिर राजस्थान का जो BW वाला जो एरिया है, BW वाला जो है, उसमें एक तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और बाकी बीकानेर संभाग वाले, पुराने वाला जो बीकानेर संभाग था लगभग वो कवर होगा, जिसमें बीकानेर, बीकानेर के साथ चूरू, बीकानेर के ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं श्री गंगानगर, और गंगानगर के जस्ट सामने कौन सा है? हनुमानगढ़। वो पूरा बीकानेर संभाग इसी में आएगा। तो इसका मीनिंग पूरा बीकानेर संभाग और जैसलमेर। और फिर बचा हुआ जो राजस्थान है सेमेरी डेजर्ट में, देखो घग्गर बेसिन तो इधर चला गया है, जैसे इधर जो माही बेसिन है वागड़, वो CWG में काउंट नहीं हुआ है, वो किस में काउंट हुआ है? AW में। ऐसे घग्गर बेसिन है वो BW में काउंट नहीं होके, सॉरी BS में काउंट नहीं होके, सेमेरिड में काउंट नहीं होके, किस में काउंट होगा? BW। तो एक कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग है इनका जो मैप लिया गया। अब राजस्थान में अगर पूछा जाए घग्गर बेसिन किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो फिजिकल डिवीजन पूछा है, क्लाइमेट नहीं। तो फिजिकल डिवीजन में तो हमने उसको किस में माना था? सेमेरिड में। कोपेन के वर्गीकरण में किस में माना जाता है? BW में, शुष्क मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कोपेन पूछा जाए तो आंसर रहेगा BW। बाकी यहाँ BSSW में कौन कौन से हैं, तो इसमें अपने को एक तो लिखना है लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन में जो जिले हैं वो आपको गोडवाड़ बेसिन में लिखवाए हुए हैं लगभग। एक लिखा था अपन ने यहाँ नागौरी उच्च भूमि, तो नागौर वाले जिले। और एक लिखा था मुख्यतः शेखावाटी, तो शेखावाटी में लगभग सभी जिले हैं। चूरू का आंशिक भाग रहेगा इधर, तो वो हम लिखते टाइम चूरू को आंशिक भाग लिख देंगे। बाकी चूरू मोस्टली किस में रहेगा? BWSW, क्योंकि चूरू की ओर भी ड्यून्स काफी ज्यादा है। तो जिले एक तो इसके याद किया करो, BW के बीकानेर संभाग और जैसलमेर। एक AW के याद किया करो, वागड़ और लगभग हाड़ौती, बूंदी को छोड़कर। फिर CWG वाले आसान है याद रखना, ABCD, अगेन ABCD, RSTU एंड स्टेट कैपिटल जयपुर। ये 3 अच्छे से याद कर लो। बाकी बचा हुआ राजस्थान किस में है? BSSW। कोपेन ने BSSW को सबसे बड़ा माना है, जबकि जिलों की संख्या आपको CWG में ज्यादा दिखाई देगी। तो वहाँ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, लेकिन वहाँ जिले छोटे हैं। तो बड़ा इनका जो मैप दिया गया है, मौसम विभाग की साइट पे भी दिया हुआ है, उसके मैप के अंदर भी जो वर्गीकरण में है उसमें BSSW ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, और बुक्स में भी यही लिखा जाता है डायग्राम में। सर कोपेन के वर्गीकरण में न्यू जिले भी लिखवाइए, ये कौन से वर्गीकरण के अकॉर्डिंग होंगे? देखो सामान्य सी बात है, उदयपुर से अलग हुआ जो सलूम्बर है, उसका उदयपुर का कुछ हिस्सा सलूम्बर है जो AW में आ जाता है, लेकिन उसको हम अभी इंडिकेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब क्लाइमेटोलॉजी
में इनका स्टडी होगी वापस राजस्थान नए जिले आने के बाद, तो अपने को नहीं पता ना कौन सा किस में जाएगा, ये प्रॉपर किस में शामिल करेंगे। कुछ जगह तो अपने को पता लग जाएगा, जैसे गंगानगर है तो गंगानगर से अलग हुआ है अनूपगढ़, तो गंगानगर की जलवायु है वैसे अनूपगढ़ की। तो ये अपन अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, कुछ जगह जहां कन्फर्म है वहां लिखवा देंगे आपको। तो नयो के अकॉर्डिंग ना तो एग्जामिनर अभी पूछेंगे, कल वाले न्यूज़पेपर में भी दे रखा था, तो अभी तो यही नहीं पता नए वालों को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। हालांकि नए जिले बन चुके हैं, 19 जिले हैं, उनमें 17 में अपने कलेक्टर भी नियुक्त हो चुके हैं। तो मीनिंग है कि जहाँ कलेक्टर नियुक्त हो चुके हैं तो पूरा जो गवर्नमेंट की ओर से जितना उसको नोटिफाइड किया जाता है जिला बनाने के लिए, वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट है 19 जिलों की, तो यानी 50 तक तो कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट कि 50 में से कोई निरस्त करे, ऐसा प्रयास मेरे को कम लगता है। बाकी करने को सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन नए वाले जो 3 घोषणा की गई थी उस घोषणा को रद्द कर दिया उन्होंने, मालपुरा को, सुजानगढ़ को। दो भी कैंसिल हो गया क्या भाई? वो सिर्फ अनुमान है ना, जब तक कोई फाइनली कुछ नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब तक सिर्फ अखबार की, और जो सिर्फ लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई नए जिले हैं जो हम पुराने वाले जिले में वापस मिला देंगे, वो सिर्फ एक भाषणबाजी है जो ये जो करते हैं अपने राजनेता, कि हम ये नया जिला और बनवा देंगे और पुराने वालों को ये वापस मिक्स करवा देंगे, तो उन चीज़ों पे नहीं जाएं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में क्या है उस पर जाना है अपने को। तो अभी तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में 50 हैं, तो मैंने 50 के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखवाए थे। आने वाले टाइम में अगर चेंजेस हो जाते हैं इसका मीनिंग वो अपडेट है फिर। AW में वागड़ एंड हाड़ौती। तो वागड़ में तो वही है माही बेसिन, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जो माही के मैदान में भी लिखवाए हैं तीनों जिले। फिर हाड़ौती में बूंदी की जगह चित्तौड़ को लिख देना, आंशिक चित्तौड़, पार्सली पार्ट ऑफ चित्तौड़ या पार्सली चित्तौड़। तो सेमेरिड में जो शब्द आते हैं लूनी, नागौरी उस भूमि है तो नागौर लिख दो, नेक्स्ट शेखावाटी। तो यहाँ जब डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे तो ये नाम लिखवा देंगे कि लूनी बेसिन में कौन कौन सा है मेन पार्ट।
आज के ही खास रहे हो और खाओ हलवे पे पानी। पानी पिया होगा हलवे के ऊपर, है ना? मना भी किया था आपको। उस टाइम कह रहे थे कुछ नहीं बिगड़ेगा, है। भाई आप तो इंसान हो, अरावली 1/3 बची, पहाड़ था। हाँ जी, कब हो गया? तो प्रीलिम्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन आता है। मुख्यतः कोपेन के जो क्लाइमेट जोन है, वो कौन सा क्लाइमेट किस एरिया में है, इसको लेकर। तो वो मुख्यतः डायग्राम फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है कि एडब्ल्यू क्लाइमेट है तो वो कहाँ पर है। तो लगभग राजस्थान का सदर्न पार्ट, ये वाला भाग कवर करते हुए, एक तो हाड़ौती और एक वागड़। राजस्थान का जनरली जो पूर्वी मैदान है माही को छोड़कर, बाकी सब में लगभग कौन सी है, CWG। बाकी राजस्थान का जो सेमी एरिड है उसमें घग्गर को छोड़कर बाकी लगभग सेमी एरिड एरिया में BSSW। बाकी जो एरिड वाला है उसमें बीकानेर संभाग एंड जैसलमेर। तो ये लिखना ही बाद में। अब डिस्क्रिप्शन इनका 1 बाई 1 लिखेंगे तो इनका लगभग क्लाइमेट का मीनिंग सबका पता है आपको। इस क्लाइमेट को क्या बोलेंगे अपन? एक का मीनिंग होता है ट्रॉपिकल। यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लिखने, क्लाइमेट लिखने नहीं है। तो ये समझिएगा कि AW को हम बोलेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल या उष्ण। और इस एरिया में अधिक वर्षा होती है तो कोपेन ने इसको आर्द्र बोला है। अति आर्द्र लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। तो उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु, कि यहाँ की जो जलवायु है वो एक के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल है। और अपने को पता है कि राजस्थान के जो वर्षा वाले एरिया उसमें सबसे अधिक वर्षा इसी में है। इस कारण इसको ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट बोला गया है, उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु। अब ये उष्ण है, यानी ये जो क्लाइमेट बोली आपने ये ट्रॉपिकल है, तो सी का मीनिंग क्या होता है, सब ट्रॉपिकल। और अगर ये आर्द्र है तो ये उपाद्र है। तो इसका मीनिंग इधर जो शब्दावली उसके उन दोनों में सब लगा दीजिए, उप लगा दीजिए। ये उष्ण है तो वो उपोष्ण है, ये आर्द्र है तो वो उपाद्र। तो ट्रॉपिकल को वहां बोलेंगे सब ट्रॉपिकल और ह्यूमिड को वहां बोलेंगे सब ह्यूमिड। इसका मीनिंग ये शब्द अगर बोलना आ गए तो ऊपर वाले भी बोल दोगे, उप लगा के बोलने। ये उष्ण आर्द्र है तो वो उष्ण की जगह उपोष्ण और आर्द्र की जगह उपाद्र। और इनके मीनिंग आपको पता है, एरिड और सेमेरी डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु। तो ये शब्दों से पता लगेगा। BW से यानी जो होल ड्राई पूर्ण सूखा है, तो शुष्क मरुस्थल BS, सेमेरिड या स्टेपी टाइप, उष्ण आर्द्र और ये उपोष्ण उपाद्र। तो इस तरीके से इन सब का अपना अपना नाम रहेगा, जिसमें लगभग ये दो तो ध्यान है, बाकी इन शब्दों से ध्यान रखना। ये उष्ण, ये उपोष्ण। वर्षा किस में अधिक है तो ये लगभग पता लग जाएगा आपको, क्योंकि सामान्य वर्गीकरण पढ़ाया हुआ है आपको। उसमें वर्षा इस साइड से कंटिन्यूस हम हाड़ौती की ओर जा रहे थे तो बढ़ रही थी। अब ये नहीं बोलना सर आपने वहां तो अति आदर पढ़ाई थी। तो मैं आपको ये समझा रहा था अकॉर्डिंग टू कोपेन, कि आदर और कोपेन के अकॉर्डिंग अगर अति आदर लिख दो तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ अधिकतम वर्षा इसी में रहेगी। तो कई जगह बुक्स में आदर अति आदर दोनों शब्द यूज हो रखे हैं, लेकिन जनरली आदर शब्द अधिक यूज करते हैं। तो इसमें रहेगा उष्ण आर्द्र, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। और उसके दोनों शब्दों में सब लगा दो, उष्ण को बोलो उपोष्ण और आर्द्र को उपाद्र तुल्य जलवायु किसमें, CWG। अब यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया है इसमें वनस्पति कैसी होगी, जीरोफाइट, मरुदभिद। एस वाले में रहेगी स्टेपी टाइप, स्मॉल ग्रासेज। इसमें ऊंची घासें होंगी, अधिक वर्षा सवाना टाइप, ए वाले में। जहां अधिक वर्षा होती है वहां ऊंची और सघन घासें होती है, जिसको कहा जाता है सवाना टाइप। ये जो मैदानी भाग है जो मुख्यतः मानसून पे डिपेंड करता है, यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं मानसूनी। अब मानसूनी वनस्पति इंडिया में दो प्रकार की, इसको पतझड़ भी बोलते हैं।
यानी मानसूनी वनस्पति एक सीजन ऐसा आता है जब अपने पत्ते झाड़ देती है। इनको कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। अब मानसूनी की दो कैटेगरी होती है, एक तो उच्च वर्षा वाली होती है जिसको हम कहते हैं आर्द्र मानसूनी, एक कम वर्षा वाली होती है जिसको हम कहते हैं शुष्क मानसूनी। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कौन सी होगी, आर्द्र या शुष्क मानसूनी? तो अपने यहाँ होती है ड्राई या शुष्क मानसूनी वनस्पति। आर्द्र मानसूनी होती है जहाँ एवरेज 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इंडियन ज्योग्राफी में आप फॉरेस्ट पढ़ोगे तब आएंगे दोनों कैटेगरी, एरिड डेसिडियस और एक ड्राई डेसिडियस और एक रहेगा ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट, एक शुष्क मानसूनी और एक आर्द्र मानसूनी। तो अपने वाले में इसमें शब्द यूज होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी शुष्क तुल्य मानसूनी वनस्पति। यानी जो मानसून आते टाइम तो ग्रीन हो जाती है और मानसून जाने के बाद में एक सीजन में इनके पत्ते गिर जाते हैं, इसका नाम पतझड़ या पर्णपाती। पर्ण किसको कहते हैं, पत्तों को गिराते हैं तो पर्णपाती। तो पर्णपाती वन, पतझड़ वन, मानसूनी वन, तीनों का मीनिंग एक ही, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो तीनों में अपने को लगभग इस डायग्राम से तो एरिया का पता लग गया। इन शब्दों के अकॉर्डिंग अगर आपको ACBWBS इनके मीनिंग पता है तो लगभग इनके क्लाइमेट को क्या बोलेंगे वो अनुमान लग जाएगा। ए को बोलेंगे ट्रॉपिकल, सी को बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। ए वाले में अधिक वर्षा है तो उसको बोलेंगे ह्यूमिड, सी वाले में थोड़ी कम है तो सब ह्यूमिड। और फिर BW और BS उन शब्दों के मीनिंग अपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। उसको BW को एरी डेजर्ट और BS वाले को सेमेरिड या स्टेपी टाइप। अब जिसमें जैसी वर्षा है वेजिटेशन वैसी है। BW वाले में है जीरो फाइट, AW वाले में अपोजिट सवाना, और एस वाले में स्टेपी टाइप या स्मॉल ग्रासेज। मैदानी भाग जो मुख्यतः मानसून पे डिपेंड है वहां मानसूनी वनस्पति। वहां थोड़ा सा सोचना है कि आदर मानसूनी लिखे हैं शुष्क मानसूनी। तो राजस्थान के क्लाइमेट को देखते हुए ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट शुष्क मानसूनी तुल्य वनस्पति। तो अब इनमें वन बाय वन जो क्लाइमेट है वो अपन डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन यानी लिखेंगे उसकी डिटेल वाइज। तो पहले ए कैटेगरीज को कंप्लीट करेंगे, फिर दोनों बी को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में सी। जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो अल्फाबेटिक सीक्वेंस में देंगे अपन, यानी पहले ए फिर बी और फिर सी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग पहले लिखा भी हो गया। ये जो लिखा था ना अल्फाबेटिक, तो फर्स्ट किसको लिखा था, AW। हेडिंग में लीजिए फर्स्ट AW। AW में क्लाइमेट या जलवायु, तो जलवायु को क्या नाम दिया, ए वाले को ट्रॉपिकल, उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु। मीनिंग है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट। क्लाइमेट इज फाउंड हियर, यानी यहाँ गर्म जलवायु है और आर्द्र तुल्य जलवायु। तो उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु क्लाइमेट का नाम इसमें ये रहेगा। ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर, यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु या उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। अब इस क्लाइमेट को डिफाइन करने का कोपेन के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, वेजिटेशन। तो इसमें वनस्पति कौन सी है, तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो, यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना को हम सूडान वनस्पति भी कहते हैं क्योंकि अफ्रीका के सूडान में सबसे ज्यादा है। यहाँ सवाना या सूडान तुल्य वनस्पति पाई जाती है, जैसे सूडान में होती है वैसे। उसमें देखिए सवाना या सूडान टाइप वेजिटेशन इज फाउंड हियर, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना या सूडान तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सूडान अपने यहाँ इतना प्रचलित शब्द नहीं है,
इंडियन ज्योग्राफी में जरूर लिखा जाता है, अपने यहाँ नहीं लिखा जाता, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए सवाना तुल्य वनस्पति कहाँ पर है, हाड़ौती क्षेत्र में या AW में, हाड़ौती और वागड़ में है। फिर तीसरा पॉइंट है इसका विस्तार या एक्सटेंशन। तो विस्तार आपको ध्यान है कि आपने जो डायग्राम में जो लिखा है वो इनका विस्तार ही लिखा है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट आपने लिखे हैं। तो इसमें एक तो वागड़ रीजन या वागड़ क्षेत्र, ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट लिख देना कौन कौन से आते हैं वागड़ में, और एक हाड़ौती। तो हाड़ौती के अंदर कौन कौन से आते हैं, बूंदी को छोड़ के बाकी लिख दो, कोटा या दक्षिणी कोटा, सदन कोटा, बारा, झालावाड़ एंड पार्सली चित्तौड़, आंशिक चित्तौड़। तो वैसे देखा जाए तो हाड़ौती के 7 जिलों में चित्तौड़ भी एक हिस्सा होता है, वो तो हाड़ौती कोटा संभाग में हम 4 जिले मानते हैं। बाकी हाड़ौती को एक फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश माने तो जिले कितने, उसमें 7, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ भी शामिल होते हैं, हाड़ौती के वेस्टर्न पार्ट। तो डिस्ट्रिक्ट आपको लिखवा दिया मैंने, वागड़ वहां से देख के लिखिएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड हाड़ौती में बूंदी नहीं लिखना है, सदन कोटा, बारा, झालावाड़ एंड पार्सली चित्तौड़, आंशिक चित्तौड़। तो इसमें क्लाइमेट का नाम आ गया, वेजिटेशन सवाना आ गई, डिस्ट्रिक्ट जो हमने पहले कर रखे है वो रिपीटेशन या डिस्क्रिप्शन में लिख दिए। फिर इसमें स्पेसिफिक पॉइंट या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता क्या है। तो विशेषता है इस एरिया में वनस्पति सघनता अधिक होती है। तो सामान्य सी बात है कि जिस एरिया में वर्षा अधिक होगी यानी ह्यूमिड क्लाइमेट होगी, वहाँ वेजिटेशन डेंसिटी या वेजिटेशन डेंस, वनस्पति सघनता या घनत्व क्या रहेगा, अधिक। तो यहाँ वनस्पति सघनता या वेजिटेशन डेंस हाई होता है, अधिक होता है, कारण क्योंकि वर्षा अधिक या उच्च होती है। तो इसमें लास्ट में विशेषता में लिखिएगा, इस जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति सघनता अधिक होती है, वेजिटेशन डेंसिटी, vegetation density is high in this climate region। इस जलवायु प्रदेश में या इस जलवायु क्षेत्र में लिख दो, इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति सघनता अधिक होती है क्योंकि यहाँ उच्च वर्षा प्राप्त होती है। कारण इसका है अधिक वर्षा का होना या उच्च वर्षा का प्राप्त होना। वेजिटेशन डेंसिटी इज हाई इन दिस क्लाइमेट रीजन बिकॉज मच रेनफॉल रिसीव्स इन दिस रीजन, क्योंकि इस क्षेत्र में उच्च वर्षा प्राप्त होती है या उच्च वर्षा होती है। उच्च वर्षा, अधिक वर्षा, जो भी शब्दावली लिखने दोनों ठीक है। आपने यहाँ जो लिखा है डेजर्ट में इसके अपोजिट लिखना होगा। डेजर्ट में वेजिटेशन डेंसिटी कम होती है, दूर दूर प्लांट दिखाई देते हैं, तो उसमें हम कहेंगे वनस्पति की सघनता कम है। और उसमें कारण है, जैसे यहाँ अधिक होने का कारण मच रेनफॉल या अधिक वर्षा का होना, वहाँ है स्कैंटी रेनफॉल या लेस रेनफॉल, वर्षा का कम या अल्प होना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए BWHW। तो BW वाले क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे, इसको एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट या एरिड ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप क्लाइमेट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो H है ये गर्म मरुस्थल को इंडिकेट कर रहा है।
तो एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। तो इसमें लिखे यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है, यानी एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट होती है। BW का मीनिंग होता है एरिड डेजर्ट। और अगर इसको ये एरिड डेजर्ट को अगर ये भी लिखें कि उष्ण शुष्क मरुस्थल यानी ट्रॉपिकल एरिड डेजर्ट तो भी ठीक है, क्योंकि ये एच किसको इंडिकेट कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर शब्द का मीनिंग ये लिखें, बुक्स में जनरली अपने मीनिंग ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन कई बार एरिड डेजर्ट के साथ अगर ये लिख दें कि राजस्थान में उष्ण शुष्क मरुस्थल, तो मीनिंग तो क्या है, वही है एरिड डेजर्ट। और ये अपने को पता है कि अपना जो एरिड डेजर्ट है वो कैसा है, हॉट डेजर्ट है। तो इसका मीनिंग वो एच या उष्ण शब्द है, वो उसको इंडिकेट कर रहा है, ट्रॉपिकल को। तो यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। अब मरुस्थलीय जलवायु के अंदर किस प्रकार की वनस्पति होती है, तो वनस्पति के अंदर लिखिएगा यहाँ मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। जीरोफाइट वेजिटेशन इज फाउंड हियर। यहाँ जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। XERO, सुनने वाला ZERO नहीं है यहाँ। जीरोफाइट वेजिटेशन इज फाउंड हियर, यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो एक तो मेन जैसलमेर और बाकी बीकानेर संभाग। तो विस्तार में लिखिएगा जैसलमेर, बीकानेर, चोरू और ऊपर वाले दोनों घग्गर बेसिन, गंगानगर, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। जैसलमेर और पुराने वाला जो बीकानेर संभाग था वो इसमें, यानी बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। तो ये वर्तमान बीकानेर के पास जो वर्तमान में जो डिवीजन है उसमें चूरू नहीं आता। चूरू किसके पास है, सीकर। कौन सा, अनूपगढ़ गंगानगर जहां होगा वही। जोधपुर का कुछ हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि फलोदी का हिस्सा ज्यादा ड्राई है, तो इसमें जोधपुर को नहीं लेके जोधपुर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी जो एक नया जिला बन गया है, कौन सा, फलोदी। तो फलोदी का कुछ हिस्सा इसमें है, तो इसमें फलोदी लिख सकते हो, जोधपुर नहीं लिखना है। ये जोधपुर का जो पश्चिमी नॉर्थ और वेस्ट वाला जो पार्ट है वो निकल के क्या बन गया, फलोदी। तो वो एक और लिख दो, एंड फलोदी लिखना चाहो फलोदी लिख दो, नहीं लिखो छोड़ दो अभी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी देखो इन चीज़ों की नहीं है अभी तक। तो जब तक गवर्नमेंट अपने डेटाज या अपने मैप नहीं जारी करती वापस, तब तक अपन नहीं लिखें, ज़्यादा ठीक है। लिखवा दिया क्योंकि कहीं कोई क्वेश्चन आना नहीं है इससे। क्वेश्चन तब आएगा जब ऑथेंटिक बुक्स में आ जाएगा फलोदी, उसके बाद अप्लाई करेंगे, लेकिन आएगा तब BW में ही आएगा, क्योंकि फलोदी का जो क्लाइमेट है वो एरिड माना जाता है। डेजर्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा एरिड होने के कारण वहाँ सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर अगर ह्यूमिडिटी होगी तो वो क्या करेगी, टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेगी, तो टेम्परेचर तो बढ़ा देगी लेकिन सतह तक तापमान नहीं आ पाता। जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, इन राज्यों में टेम्परेचर खूब होता है, लेकिन वो ह्यूमिडिटी के माध्यम से होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट टेम्परेचर अपने नहीं पहुंच पाता सतह तक, क्योंकि लगभग दिन का अधिकांश समय क्लाउडी होता है, वहाँ बादल वाला सा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है समुद्र के नज़दीक होने के कारण। तो वहाँ पे सोलर प्लेट्स तक सोलर जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। जबकि अपने फलोदी के आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है कि इसमें ड्राई या एरिड कंडीशन होने के कारण जो सोलर प्लेट्स हैं उसके ऊपर सोलर रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सौर विकिरणों की तीव्रता अधिक होती है। इस कारण सौर पार्क की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अपने जोधपुर के आसपास में सोलर एनर्जी की।
और उसको गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को बनाया भी है बड़ला के नाम से। तो बड़ला जोधपुर के अंदर सोलर पार्क इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वहां एनर्जी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा थी, सोलर एनर्जी की। अब इसमें वेजिटेशन वाला हो गया, विस्तार हो गया। लास्ट में लिखेगा करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता। विशेषताओं में जो हाड़ौती में लिखी उसके अपोजिट लिखनी है। वहां क्या लिखा था, वनस्पति सघनता अधिक है, इसमें लिखना है कम। यहाँ वनस्पति सघनता कम पाई जाती है। वहां लिखा था वेजिटेशन डेंसिटी इज हाईली फाउंड, और इसमें लिखना है लेस फाउंड। वनस्पति सघनता कम पाई जाती है, कारण क्योंकि वर्षा कम होती है, लेस रेनफॉल या स्कैंटी रेनफॉल। उत्तरी उत्तरी बाड़मेर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा लिया जा सकता है। कहाँ पढ़ के आए हो पहले? मैं पढ़ के आया हूँ। दक्ष, सीखफल, दो ही हैं। सेठी की तैयारी। नेक्स्ट लिखो BSSW। नेक्स्ट तीसरा है BSHW। तो BSSW में क्लाइमेट, तो इसमें लिखेगा सेमेरिड या स्टेपी टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। यहाँ अर्ध शुष्क, बातें नहीं करें। यहाँ अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। सेमेरिड या स्टेपी टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। BS वाला मीनिंग अपना पहले बताया हुआ, BS सेमेरिड होता है, इसका मीनिंग सेमेरिड या स्टेपी टाइप। तो उसके के अकॉर्डिंग लिखा अपने कि सेमेरिड या स्टेपी टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। अब ये जो क्लाइमेट है इसमें वेजिटेशन कैसी है, तो वेजिटेशन का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है स्टेपी। तो वनस्पति में लिखेगा यहाँ स्टेपी तुल्य वनस्पति कैसी होती है, छोटी घास, स्मॉल ग्रासेस। तो इसमें वनस्पति में लिखें यहाँ स्टेपी तुल्य ब्रैकेट में लिखे छोटी घास वनस्पति पाई जाती है। यहाँ स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी टाइप ब्रैकेट में स्मॉल ग्रास, वेजिटेशन इज फाउंड हियर। स्टेपी टाइप वेजिटेशन इज फाउंड हियर। यानी ना तो बहुत ऊंची घासें उस सवाना की तरह, ना ही जीरो फाइट की तरह बहुत छोटी वनस्पतियां। तो इस क्षेत्र का जो विस्तार है, ये एरिया जो एक्सटेंट है, इसमें लिखिएगा विस्तार में।
एक्सटेंशन या विस्तार में एक तो लिखना अपने को लूनी, तो इसमें लिखना लूनी बेसिन। अब लूनी बेसिन के डिस्ट्रिक्ट लिखिए, एक तो जोधपुर, बाड़मेर, तय है बाड़मेर से अलग हुआ जो बालोतरा है वो भी इसी में ही आएगा। जब लिखेंगे तो अभी तो ब्रैकेट में कर दो, चाहे ओब्लिक करके लिख दो बालोतरा। जालोर, जालोर से अलग हुआ सांचौर भी इसी में रहेगा, और इसी के पास में स्थित डिस्ट्रिक्ट पाली, तो दूसरा डिवीजन हेडक्वार्टर, दूसरा संभाग भी है अपने आप में। सुरई पूर्वी मैदान में जा चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो ए बी सी डी RSSTU, वहां 2 एस थे, एक सिरोही और एक सवाई माधोपुर। और आपको पहले भी बताया हुआ डेजर्ट के अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं, जिसमें एक सिरोही नॉन डेजर्ट गैर मरुस्थलीय जिला है। तो लूनी बेसिन में लिखवाते टाइम तो इसलिए लिखवा दिया जाता है आपको पहले, क्योंकि लूनी बेसिन की कुछ नदियां हैं जो सिरोही से आती हैं। बाकी क्लाइमेट वाले में सिरोही को किस में काउंट किया जाएगा? एरिड और सेमी एरिड में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अरावली के पश्चिम में वो जिला है जहां अधिक वर्षा है। तो अरावली के पश्चिम में वो जिला जो डेजर्ट कंडीशन में शामिल नहीं होता, तो सिरोही नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है अरावली के पश्चिम में होते हुए। कारण क्योंकि यहाँ अरावली की हाइट बहुत ज्यादा है, तो अरेबियन सी से आने वाली मानसूनी ब्रांचेज हैं उनको रोक के वर्षा करवा लेता है। तो माउंट आबू के आसपास में वर्षा काफी अधिक होती है, तो ड्रेनेज सिस्टम या पानी है वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है। इस कारण मरुस्थल के अन्य जिलों की तुलना में सिरोही में वर्षा अधिक है, पश्चिमी राजस्थान में। इस कारण वो प्रॉपर डेजर्ट कंडीशन में नहीं आता। एवरेज 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है सिरोही में, और डेजर्ट में अधिकतम वर्षा कितनी? 0 से 50। तो ये लूनी बेसिन वाले हो गए। नागौर, तो नागौरी उच्च भूमि में नागौर ऑलरेडी नागौर है ही। उसके बाद में अब नागौर के अलावा अगर ये डीडवाना कुचामन भी दिए जाए तो ये इसी में रहेंगे, नागौर डीडवाना कुचामन। फिर है शेखावाटी। शेखावाटी में लगभग सभी जिले लिख देना, लेकिन लास्ट में चूरू के लिए लिखना आंशिक चूरू, यानी बाकी चूरू तो मेन किस में चला गया है? BWHW में। यहाँ कुछ पार्शियली पार्ट रहेगा इसका, तो सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना एंड पार्शियली चूरू, आंशिक चूरू। बाकी तो वही लिखने हैं, शेखावाटी सभी जिले, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नीम का थाना एवं आंशिक चूरू। गगर बेसिन इसमें नहीं लिखना है, गगर बेसिन BW में काउंट हो चुका है। करण, टेम्परेचर, करण का जागना और सोना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जरूरी है, जबकि आप भी कहीं सोए रहते हो भाई। उसके लिए पढ़ाई, उसके करण का काम है ऑपरेट करना, तो ऑपरेट सही होना चाहिए। मिस्टेक होगी तो तुरंत वो कॉल सेंटर में वहां फोन जाएगा, करण के पास तुरंत आ जाएगा, तो करण उठ जाएगा। आपके पास कोई कॉल नहीं आने वाला, आपके पास मैसेज आते रहते हैं, जिनके रिप्लाई किए तो नीचे करके फोन दे के यूं देते रहते हैं, और फिर यूं सामने देख के स्माइल और करते हैं। इस तरीके से जैसे समझ में भूगोल सारी इनको ही आ रही है। भाई आप क्या सोचते हो कि सामने वाला आदमी ऐसे ही है? महासातिर आदमी। हाँ जी, अब इसकी विशेषता ही लिखिएगा क्लाइमेट की। विशेषता है कि राजस्थान का जो सेमेरिड वाला पार्ट जो है अरावली के जस्ट पश्चिम वाला, जिसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर और जोधपुर वाला हिस्सा,
ये राजस्थान में मुख्यतः एनिमल वेल्थ या यूं कह सकते हैं कि लाइव स्टॉक इसके लिए फेमस है, अपने पशु संपदा के लिए, कि इस क्षेत्र में पशुधन या पशु संपदा अधिक पाली जाती है। कारण क्योंकि यहाँ छोटी घास वाला जो एरिया होता है स्टेपी, अपने यही नहीं पूरे विश्व के अंदर मुख्यतः जो स्टेपी ग्रास लैंड एरिया है, ये एक तो गेहूं की खेती और एक मुख्यतः पशुपालन के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में अरावली का जो पश्चिमी भाग है मुख्यतः किसके लिए फेमस है? एनिमल वेल्थ या लाइव स्टॉक के लिए। तो एक तो इसमें पशुधन अधिक पाया जाता है या अधिक पाला जाता है। दूसरा, राजस्थान के जितने भी क्लाइमेट जोन हैं, राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग जो आपको बताया भी था कि इसमें एरिया अगर आप देखोगे मैप में तो सबसे बड़ा एरिया इसी का ही है, ये वाला BSSW कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा है। तो विशेषताओं में पहला लिखेगा, इस जलवायु प्रदेश में पशु संपदा अधिक पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में पशु संपदा अधिक पाई जाती है। लाइवस्टॉक इज मोस्टली फाउंड इन दिस क्लाइमेट रीजन, या एनिमल वेल्थ लिख दीजिए, एनिमल वेल्थ या लाइवस्टॉक इज मोस्टली फाउंड इन दिस क्लाइमेट रीजन। इस जलवायु क्षेत्र में, जलवायु प्रदेश में पशु संपदा अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है, पाली जाती है, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट, इसी में ही विशेषता में एक लाइन और लिखेगा, कोपेन के अनुसार BSSW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। अकॉर्डिंग टू कोपेन, BSSW इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट जोन ऑफ राजस्थान। कोपेन के अनुसार BSHW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। अकॉर्डिंग टू कोपेन, BSHW is the largest climate zone of Rajasthan, and largest climate region of Rajasthan। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र या जलवायु प्रदेश। तो BSSW, इसको जहां से आप प्रैक्टिस करेंगे उन गाइडों में कई जगह ये दे रखा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले आंसर BSSW ही माना गया इसका। गाइड वालों ने कई जगह इसका आंसर दे रखा है CWG, और नीचे आजकल क्या है, गाइडों के नीचे आंसर और आते हैं, डिस्क्रिप्शन आते हैं क्यों माना गया। तो उन्होंने लिख रखा है कि जो CWG है सही ये है, और कई किताबों में BSSW को ठीक माना हुआ है। तो उसने जो लिखा है वो बात है, जो कहा ना कि BSSW को ठीक माना गया है, तो BSSW ही ठीक है। और उसने वो जो CWG बताया है अपने अकॉर्डिंग, वो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग करके बता दी है। यानी जिलों की संख्या भले ही CWG में ज्यादा है लेकिन उनके जिले छोटे हैं। BSSW में भले ही जिलों की संख्या कम आएगी लेकिन जिले यहाँ के बड़े हैं। और मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट या अपने जो ऑथेंटिक बुक्स उनमें मैप दिए हुए, उन मैप के अंदर भी बड़ा जो एरिया वो इसी का ही है, BSSW। इसका मीनिंग है ये सबसे बड़ा है। तो A कैटेगरी कंप्लीट हो गई, दोनों B कंप्लीट हो गई, लास्ट क्या बचा? C। लास्ट हेडिंग डालिएगा CWG। नेक्स्ट, CWG। तो इसमें क्लाइमेट या जलवायु कैसी है? तो A वाले में कैसी थी? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड। उस वाले दोनों शब्दों में सब लगेगा, ट्रॉपिकल को सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड को सब ह्यूमिड। उष्ण को तो क्या बोलेंगे यहाँ? उपोष्ण। आर्द्र को उपार्द्र। यहाँ उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। अब ये चलेगी, कुकुर खांसी है, सर्दियों में कुत्ता खांसी बोलते हैं इसको, 1 वीक तक।
तो क्लाइमेट में यहाँ उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। वेजिटेशन मैंने आपको बताई थी मानसूनी, और मानसूनी में भी दो कैटेगरी होते हैं, आर्द्र और शुष्क मानसूनी। तो अपने यहाँ पाई जाती है शुष्क मानसूनी तुल्य वनस्पति। शुष्क मानसूनी, मानसूनी लिए शब्द यूज करते हैं अपन पतझड़, तो चाहे शुष्क पतझड़ लिख दिए चाहे शुष्क मानसूनी। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट या वेजिटेशन, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट या वेजिटेशन जो भी लिखना चाहें, इज फाउंड हियर। यहाँ शुष्क मानसूनी या पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। तो वेजिटेशन कैटेगरी वो है जो मानसून के कारण वनों में हरियाली, और मानसून जाने के बाद में एक सीजन ऐसा आता है जब इनके पत्ते गिरते हैं, इसका हम जनरली इनको पतझड़ भी मानते हैं। एरिया इनका, एक्सटेंशन या विस्तार, एग्जाम में जो अल्फाबेट जो सीक्वेंस मैंने बताए वो आपके माइंड में चलने चाहिए, ए बी सी डी, अगेन ए बी बी सी डी। बी को दो बार अंडरलाइन किया, इसका मीनिंग दो डिस्ट्रिक्ट है वहां। और नेक्स्ट आर एस एस टी यू, मीनिंग इनके लिखे। पहला तो एकीकरण का पहला चरण है पूरा, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। तो दिस क्लाइमेट इज एक्सटेंड इन अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। यानी जलवायु कौन कौन से जिलों में, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। फिर अगेन एबीसीडी जो राजस्थान से अजमेर से नीचे की तरफ, अजमेर भीलवाड़ा बूंदी चित्तौड़ दौसा। नेक्स्ट एबीसीडी में अजमेर भीलवाड़ा बूंदी चित्तौड़, और यहाँ डी का मीनिंग रहेगा दौसा डिस्ट्रिक्ट। फिर आर राजसमंद, फिर एस, एस का मीनिंग सिरोही एंड सवाई माधोपुर, दो है एस, सिरोही सवाई माधोपुर टोंक उदयपुर एंड जयपुर, लास्ट में एक जयपुर को ऐड कर दीजिएगा, स्टेट कैपिटल इन्हीं के साथ, राज्य की राजधानी। आर एस टी यू, राजसमंद सिरोही सवाई माधोपुर टोंक उदयपुर एंड जयपुर। अब मैदानी भाग की क्या विशेषता है वो इस क्लाइमेट की, यानी हम वनस्पति या जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। वनस्पति को वो अपन बोलते हैं, सॉरी एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता और जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी, दोनों के बारे में लिख दीजिएगा। विशेषता में लिखो, यहाँ जनघनत्व एवं कृषि उत्पादकता अधिक पाई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और हाई या हाईली फाउंड हियर, कारण इन दोनों का एक ही होता है, जनसंख्या हमेशा उस एरिया में होती है जहां एग्रीकल्चर अधिक होती है। हमारे इंडिया में आज भी 55% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, अपने राजस्थान में लगभग 62% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो इसका मीनिंग जनसंख्या और एग्रीकल्चर है वो हमेशा जलोढ़ मिट्टी से प्रभावित होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आर हाईली इन दिस रीजन या इन दिस क्लाइमेट जोन बिकॉज
मोस्ट फर्टाइल सॉइल एलुवियल इज फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। ये पूर्वी मैदान में लिखवाए हुए भी हैं पॉइंट, ये मैदानी भाग के करेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट लिखवाए थे आपको। जनघनत्व, कृषि उत्पादकता, बर्ड बायोडाइवर्सिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कोई भी उनमें कोई भी पॉइंट याद है, उद्योग वाला है तो वो लिख दीजिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। बिकॉज मोस्ट फर्टाइल सॉइल एलुवियल इज फाउंड हियर। तो दोनों के पीछे कारण, पॉपुलेशन डेंसिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के पीछे एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी होती। तो ये वाले चारों जो अपने क्लाइमेट जोन है कोपेन के अकॉर्डिंग, तो ये कंप्लीट हो गए। एक ये वाला पार्ट, ए वाला AW, मैदानी भाग वाला C, और डेजर्ट में दो क्लाइमेट हैं BW और BS, जिनमें हॉट डेजर्ट H, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, और विंटर ड्राई के साथ इक्वल टू गंगेटिक प्लेन, गंगा मैदान जैसे जलवायु। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए राजस्थान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसे, तो पूर्वी भाग का मीनिंग होता है इस साइड में धौलपुर वगैरह की, CWG। राजस्थान के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है, AW। राजस्थान के उत्तर पश्चिम की जलवायु BW, HW। राजस्थान में अरावली के पश्चिम में कैसी जलवायु है, BSSW। तो इनसे क्वेश्चन किस तरीके से अप्लाई होते हैं ये देखिए। एक तो ये जो क्लाइमेट है इनके नाम दिए जाते हैं AW, BW, HW, BSHW और CWG। और इनके सामने या तो डिस्ट्रिक्ट लिखे जाएंगे या एरिया को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाएगा। जैसे इसमें लिख दिया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, BW में लिख दिया पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, वेस्टर्न एरिड डेजर्ट। BS को लिख दिया अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न रीजन ऑफ अरावली। CWG में लिख दिया उत्तरी राजस्थान का मैदान। फिर इनमें से क्वेश्चन करेंगे कि जो क्लाइमेट जोन है और उससे रिलेवेंट जो एरियाज बताए गए हैं इनमें से सही या करेक्ट मैच कौन सा नहीं है। तो इसका मीनिंग ये है कि अपने को मैप बना के और उसमें इन लेटर्स को, शब्दावलियों को रख लेना है। फिर इनके स्टेटमेंट चेक करने की ये जो क्लाइमेट किस किस एरिया में बताइए, कौन कौन से मैच हो रहे हैं, कौन सा मैच नहीं हो रहा। जैसे अभी डायग्राम बताया था आपको मैप, तो मैप में कुछ इस तरीके था मैप कि राजस्थान का, जिसमें सदर्न और ये वाला पार्ट साउथ से ईस्ट की ओर जाते हुए किस में आता है, AW में। फिर राजस्थान का पूर्वी मैदान CWG में। फिर अरावली के पश्चिम में BSSW और राजस्थान के पश्चिम में BW, HW। अब मैच कीजिए इनमें। AW को बताया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, सदर्न ईस्टर्न राजस्थान, कि राजस्थान के सदर्न और ईस्टर्न के बीच में है। बिल्कुल सही है, साउथ से ईस्ट की ओर जाते हुए AW, तो ये ठीक लिखा हुआ है। BW, HW पश्चिम में है और शुष्क मरुस्थल में, एरिड डेजर्ट में। तो डेजर्ट में दो हैं, एक तो एरिड और एक सेम एरिड, तो इसको हम एरिड ही बोलते हैं BW। एस वाले को सेम एरिड। तो ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में, ये भी सही है। फिर लिखा है BSSW अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, तो ये मैदानी भाग के, ये वाली जो लाइन है ये अरावली को इंडिकेट कर रही है। तो अरावली का पश्चिमी भाग है BSSW, राजस्थान का पश्चिमी भाग है BWSW। दोनों में फर्क है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जैसलमेर, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली सेम एरिड डेजर्ट। तो जैसलमेर इज द पार्ट ऑफ एरिड डेजर्ट यानी BWSW, और अरावली का पश्चिमी क्षेत्र पार्ट ऑफ सेम एरिड यानी BSHW। तो अरावली का पश्चिम का मीनिंग ये है। एक बार एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकाल दिया यहाँ से। अरावली की पश्चिम की जलवायु, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में जलवायु कैसी है, मीनिंग है कि अरावली का जस्ट वेस्ट पार्ट ये बताना है। तो इसमें ये ऑप्शन ही थे सिर्फ ये।
तो आंसर था BSSW। और कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप बी और सी दोनों को ले पाओ? दोनों सही है, क्योंकि राजस्थान में अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो एरिड भी है और सेमी एरिड। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो जस्ट अरावली का वेस्ट लेना है, तुरंत अरावली का पश्चिमी जो आता है सेमी एरिड, वो आंसर लेना है। फिर CWG उत्तरी राजस्थान का मैदान। तो उत्तरी राजस्थान का मैदान होता है घग्गर, और घग्गर का मैदान यहाँ किस में काउंट हो रहा है? BWHW। यहाँ पूर्वी राजस्थान का मैदान होना चाहिए था, उत्तरी लिखा, उसके कारण ये गलत है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, समझ में आ गया? CWG उत्तरी राजस्थान। क्योंकि कई बार ये चीज आपको क्या लग रही है कि मैदान में ही तो है, लेकिन मैदान लिखा किस भाग को गया? राजस्थान के उत्तरी भाग को। ये गलत लिख दिया, यहाँ ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान का पूर्वी मैदान। आजकल इसमें एक डायग्राम फॉर्मेट भी देने लगे। अधीनस्थ बोर्ड के पेपर थोड़े से टफ आते हैं, इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में डायग्राम फॉर्मेट को अपना के और उसमें नंबर सीरीज को यूज किया। जैसे इन्होंने 4 क्लाइमेट जोन बना दिए, अब इसमें नंबर सीरीज किधर से भी यूज हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे यूज हो सकता है, या 1 2 3 4, या एक को स्किप करके अलग अलग दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ लिख दिया 4। और क्वेश्चन में लिखा है कि 1 2 4 यानी कंटिन्यूस 1 से 4 की ओर। कोपेन के जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको बताइए। तो नीचे हर एक ऑप्शन में चारों लिखे हुए हैं आपके, हर एक ऑप्शन में। तो हम सही उस ऑप्शन को मानेंगे जिसमें 1 से 4 की ओर चल रहा है। तो 1 वाला है वो किस प्रकार के क्लाइमेट को इंडिकेट कर रहा है? तो वो आंसर होगा जिसमें फर्स्ट की जगह AW हो। सेकंड, तो सेकंड यहाँ इंडिकेटर, तो ये वाला जो है अरावली के पश्चिम वाला BSSW, तो ऑप्शन में वो होना चाहिए जो AW के बाद में BSHW हो। फिर थर्ड कहाँ पर है? थर्ड है CWG वाले एरिया में, तो वहाँ होना चाहिए सीक्वेंस में CWG। और फोर्थ लास्ट में इधर है, तो ये होना चाहिए BWHW। मेरे वाला हलवा नहीं, मेरे वाले का कारण गुलाब जामुन है ना। और अब यहाँ 1 से और 4 की ओर कारण क्या है? कई सोच रहे हैं ब्रेक हो तो खांसे। मैं भी यही सोच रहा था। तो 1 से 4 की ओर गलती से इसका मीनिंग ये नहीं लिख दें आप AW BWHW BSSW CWG। भाई ये तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है 1 से 4 की ओर, और कहीं आप ये नहीं सुने डाडी वाले ने क्या 1 से 4 तक पढ़ाए थे, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मैप में जैसा दिया गया है, अब इन्होंने इसको 1 लिख दिया, तो पहले अपने को वो आंसर लेना है जहां BWSW। तो इन्होंने ऐसा सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसा करके पूछा था, लेकिन इन्होंने कंटिन्यूस पूछ लिया था 1 2 3 4। तो आपको नंबर सीरीज देखनी है कहाँ कहाँ कैसे सीक्वेंस में कैसे यूज हुई है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अपने को AW और उसके बाद में क्या लेना है? BWSW ब्रेक के बाद।